सरायकेला खरसावां जिले की अदालत ने जमीन विवाद में परिवार के 5 लोगों की हत्या करने वाले चुन्नू मांझी को मौत की सजा सुनाई है। मृतकों में उसके भाई, भाभी और 3 बच्चे शामिल थे। घटना 2019 में हुई थी, जब पैसे कम मिलने के गुस्से में चुन्नू ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्याएं की थी और घर में आग भी लगाती थी। अदालत ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम मामला मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई। फॉरेंसिक साक्ष्य और 11 गवाहों की गवाही ने आरोपी को दोषी साबित किया। इसके अलावा आगजनी के मामले में 20,000 का जुर्माना और 2 साल कैद की भी सजा दी गई। रांची में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 160 नवनियुक्त स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें 54 सहायक प्रोफेसर, 13 दंत चिकित्सा अधिकारी, 38 विशेषज्ञ डॉक्टर और 55 चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। सीएम ने कहा कि डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और उन्हें गरीबों की सेवा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों, शहरीकरण और सी सेक्शन प्रसव की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग से चरणबद्ध मूल्यांकन और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने की भी बात कही। नवरात्र के दौरान रांची के रातू रोड इलाके में बने एक दुर्गा पंडाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये पंडाल वेटिकन सिटी स्थित चर्च की तर्ज पर बनाया गया है। पंडाल के अंदर ईसा मसीह और मदर मेरी जैसी तस्वीरें भी लगाई गईं, जिस पर विहिप ने कड़ी आपत्ति जताई। विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल ने इसे हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ और धर्मांतरण का अड्डा करार दिया। दूसरी ओर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पूजा विधि सनातन परंपरा से ही हो रही है और ढांचा केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए बनाया गया है। मामला अब राजनीतिक और धार्मिक बहस का केंद्र बन गया है। चाईबासा में 10 नक्सलियों, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं, ने डीजीपी अनुराग गुप्ता के सामने सरेंडर कर दिया। डीजीपी ने दावा किया कि दिसंबर 2025 तक झारखंड पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों में 500 से अधिक जवान शहीद हुए, लेकिन लगातार अभियान से अब केवल 40-45 उग्रवादी ही सक्रिय बचे हैं। आत्मसमर्पण करने वालों को सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत नई जिंदगी दी जाएगी। डीजीपी ने चेताया कि अब नक्सलियों के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो आत्मसमर्पण करें या फिर मारे जाएं। NH 33 पर ईचागढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह तेज रफ्तार मारुति इको कार कंटेनर से टकरा गई। हादसे में चालक देवव्रत प्रधान 41 की मौके पर ही मौत हो गई और शव वाहन में फंस गया, जिसे गैस कटर से काटकर निकाला गया। कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें चांडिल CHC और बाद में MGM अस्पताल जमशेदपुर रेफर किया गया। मृतक और घायल रांची से कोलकाता जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा कानून की नियमावली तैयार करने में हो रही देरी पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की बेंच ने कहा कि हम आदेश देते रहें और सरकार सुनती रहे, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई यानी 9 अक्टूबर से पहले नियमावली तैयार कर प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने बालू घाटों की नीलामी पर लगी रोक हटाने से भी इनकार किया। दरअसल पेशा एक्ट 1996 में बना था, लेकिन अब तक नियमावली तैयार नहीं हो सकी है, जबकि कोर्ट ने जुलाई 2024 में ही 2 माह का समय दिया था। राज्य सरकार ने पलामू जिले के मंडल डैम डूब क्षेत्र में बसे 7 गांव के 780 परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी दी है। प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए और 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की शिक्षिकाओं व कर्मचारियों का मानदेय 4% बढ़ाने की भी घोषणा हुई। साथ ही रांची पॉलिटेक्निक को स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित करने और 5 जिलों में NDPS थाना स्थापित करने का फैसला लिया गया। जमशेदपुर के खास महाल चौक से प्रखंड कार्यालय तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 100 दुकानों को तोड़ा गया जो सरकारी जमीन पर बने थे। अभियान तेज बारिश के बीच चला और पहले से दुकानदारों को नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके
कब्जा नहीं हटाने पर जेसीबी से सभी ढांचे ध्वस्त कर दिए गए। आजसू नेता कृतिवास मंडल ने इसे गरीबों पर अन्याय बताया और आरोप लगाया कि बड़े लोगों को छूट दी जा रही है जबकि गरीबों की झोपड़ी तोड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सिविल सेवा परीक्षा 2021 की अभ्यर्थी श्रेया कुमारी तिर्की को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने उन्हें मेडिकल टेस्ट में अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टेस्ट केवल फिटनेस जांचने के लिए होता है, इसे मेरिट से नहीं जोड़ा जा सकता। अदालत ने आदेश दिया कि श्रेया को मेडिकल टेस्ट का अवसर दिया जाए और सफल होने पर उनके लिए एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाए। हालांकि उन्हें बकाया वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। रांची की पोक्सो अदालत ने एएसआई नीरज कुमार खोसला को 13 वर्षीय नाबालिग से 1 साल तक दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 55,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसे नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त जेल होगी। घटना अगस्त 2022 से 2023 तक चलती रही, जब आरोपी पड़ोस की बच्ची को घर बुलाकर शोषण करता था और धमकियां देता था। मामला तब खुला जब बच्ची को पेट दर्द हुआ और उसने परिजनों को सब बताया। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। झारखंड की जेलों में न तो जेलर हैं और न ही सहायक जेलर, जिस कारण प्रशासन ने अस्थायी रूप से कक्षपालों को जेलर की जिम्मेदारी सौंप दी है। मई 2025 की नई नियमावली में प्रावधान है कि केवल वर्दीधारी ही जेलर बन सकते हैं। इस कारण लिपिक संवर्ग से अधिकार छीनकर कक्षपाल संवर्ग को जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल लगभग सभी जेलों में उच्च कक्षपाल अस्थायी जेलर बने हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बल की भारी कमी के कारण ऐसा किया गया है ताकि जेल का कामकाज बाधित न हो, मगर बिना उचित प्रशिक्षण की ये जिम्मेदारी मिलने से जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मरांडी हर आपराधिक घटना को गौ तस्करी और घुसपैठ से जोड़कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। शांति ने कहा कि भाजपा झारखंड में खोया जनाधार पाने के लिए आम लोगों में वैमनस्य फैलाने की साजिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि असली गौ तस्करी उत्तर प्रदेश में हो रही है, जहां भाजपा सरकार के संरक्षण में पुलिस पर हमले तक हो रहे हैं। सोनाल शांति ने कहा कि महागठबंधन सरकार में इस तरह के सांप्रदायिक मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। राज्य के शराब घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर सरकार को घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि एसीबी जानबूझकर लापरवाही कर रही है और आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मरांडी ने कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे समेत कई बड़े अफसर और कारोबारी इसमें शामिल हैं। उनका आरोप है कि चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं होने से आरोपी जमानत पर छूट गए। उन्होंने संदेहास्पद तबादलों पर भी सवाल उठाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। रांची के सैनिक बाजार परिसर में बड़ा मॉल बनने जा रहा है। नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार के निर्देश पर इसका डिजाइन प्रस्तुत किया गया, जिसे मामूली संशोधन के बाद मंजूरी दी जाएगी। ये मॉल पीपीपी मोड पर बनेगा और सरकार का कोई खर्च नहीं होगा। यहाँ 11 मंजिला ट्विन टावर, 6 मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, गेमिंग जोन और शोरूम की व्यवस्था होगी। 2 बेसमेंट में 700 वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी। खास बात यह है कि पुराने दुकानदार विस्थापित नहीं होंगे, बल्कि पहले मॉल तैयार होने के बाद उन्हें वहां स्थानांतरित किया जाएगा। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जाति प्रमाण पत्र निर्गमन में आ रही दिक्कतों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पासी, कालिंदी, दुसाध, बावरी, तुरी समेत कई समाजों को खतियान की शर्त के कारण प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। इससे उनके बच्चों को पढ़ाई, छात्रवृत्ति और नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। साहू ने कहा कि पहले स्थानीय मुखिया या समिति की अनुशंसा पर प्रमाण पत्र मिल जाता था, लेकिन अब प्रक्रिया बाधित है। उन्होंने मांग की कि खतियान न रखने वाले परिवारों को भी जांच के बाद प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। गुमला जिला प्रशासन ने त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने का अभियान शुरू किया है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर प्रमुख मिठाई दुकानों और होटलों का निरीक्षण हुआ।
फन एंड फूड से रसगुल्ला और सोनाली स्वीट्स से लड्डू के नमूने लिए गए। जांच में कुछ दुकानों पर अस्वाद्य रंग और अवैध मिलावट पाई गई, जिसे तत्काल नष्ट किया गया। दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे मास्क, ग्लव्स, ढक्कन वाले डस्टबिन का उपयोग करें और केवल फूड ग्रेड रंगों का इस्तेमाल करें। प्रशासन ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। धनबाद जिले के राजगंज थाना प्रभारी अलीशा कुमारी का जाति प्रमाण पत्र विवाद अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। जामताड़ा निवासी रामचंद्र महतो ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उन्होंने गलत प्रमाण पत्र से आरक्षण का लाभ लिया है। इससे पहले विभागीय जांच में भी उनके पिता का मूल निवास बिहार में पाया गया था और उनके दस्तावेजों में विरोधाभास मिला था। विभाग ने प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा रखा है। अब नई याचिका से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। सतकीरा और पारसनाथ की पहाड़ियों में संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों के ठिकाने से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। पुलिस ने एक एसएलआर राइफल, एक 3.43 राइफल, 113 कारतूस, 700 मीटर कोडेक्स वायर और 23 डिटोनेटर समेत अन्य सामान जब्त किया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि अभियान और तेज किया जाएगा ताकि नक्सल गतिविधियों को पूरी तरह संवाद किया जा सके। 20 सितंबर को हुए कुड़मी समाज के रेल टेका डहर 6 का आंदोलन के बाद अब रेलवे सुरक्षा बल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस आंदोलन में ट्रैक जैम होने से 11 घंटे तक रेल यातायात ठप रहा और रेलवे को भारी नुकसान हुआ। एफआईआर में आजसू नेता हरेलाल महतो समेत 5 नामजद और 500 से अधिक अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आंदोलनकारी अनुसूचित जनजाति का दर्जा, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने और सरना धर्म कोड की मांग कर रहे थे। अब ये मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। हजारीबाग जिले के बभनी गांव में 13 सितंबर को हुई 80 लाख की डकैती की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 131 सोने के आभूषण, 25 चांदी के सिक्के, 1 पिस्टल, कारतूस, मोबाइल और 2 बाइक बरामद की गई हैं। घटना के बाद पुलिस ने एसआईटी गठित की थी, जिसने गुप्त सूचना और छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा। इस कार्रवाई से लोगों में पुलिस पर भरोसा बढ़ा है और पीड़ित परिवार को राहत मिली है। झारखंड पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए 244 महिला आरक्षियों को केवल मुंशी का काम सौंपने का आदेश जारी किया है। इन आरक्षियों को 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा, जिसके बाद थानों में पदस्थापित किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि हर थाने में कम से कम 3 महिला मुंशी होंगी और वहां पदस्थापित पुरुष मुंशी को तुरंत हटाया जाएगा। साथ ही महिला कर्मियों के लिए शौचालय, चेंजिंग रूम और फीडिंग रूम की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। ये कदम पुलिसिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और थानों को महिला अनुकूल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त और वर्तमान में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई है। उन पर सेवायत भूमि की अवैध खरीद बिक्री में शामिल होने का आरोप है, जिसकी जांच एसीबी कर रही है। इससे पहले विशेष एसीबी अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि चौबे झारखंड शराब घोटाले के आरोपी भी रहे हैं, लेकिन चार्जशीट समय पर दाखिल न होने से उस मामले में उन्हें राहत मिल चुकी है। अब हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिलती है या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। हजारीबाग पुलिस ने चौपारण थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई की। एक एम्बुलेंस से 43.65 किलो डोडा बरामद किया गया, जिसे बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चेक नाका पर नाकेबंदी की थी, लेकिन चालक वाहन छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। एम्बुलेंस की तलाशी में पेशेंट सीट के नीचे छिपाए गए 2 बोरों में डोडा मिला। इस मामले में चालक, मालिक और अज्ञात तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये गिरफ्तारी दिखाती है कि नशा तस्करी के लिए अब अपराधी एम्बुलेंस जैसी सेवाओं का भी दुरुपयोग करने लगे हैं। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के परसाडीह जंगल में बड़ा हादसा टल गया। यहां एक हथिनी और उसका बच्चा खुले कुएं में गिर गए।
जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों को सकुशल बाहर निकाला गया। जेसीबी की मदद से कुएं की दीवार काटकर स्लोप बनाया गया ताकि हाथी खुद बाहर निकल सके। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग ने चेतावनी दी कि खुले कुओं को ढकने के उपाय किए जाएं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि मार्च 2026 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी GTET आयोजित की जाए। अदालत ने नाराजगी जताई कि पिछले 9 वर्षों से राज्य में ये परीक्षा नहीं हुई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि JTET के परिणाम आने तक सहायक आचार्य के पदों पर कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। ये मामला रितेश मेहतो समेत 401 याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर सुनवाई के दौरान आया। कोर्ट का ये आदेश राज्य के हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है। गिरिडीह जिले के तुइयो गांव के 28 वर्षीय लालचंद महतो की दुबई में काम करते समय बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। परिवार में पत्नी, माता पिता समेत सभी का रो रो कर बुरा हाल है। समाज सेवी सिकंदर अली ने शोकग्रस्त परिवार से मुलाकात कर कहा कि प्रवासी मजदूरों की मौत की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन कर पलायन को रोका जाए। ये घटना फिर सवाल खड़ा करती है कि रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले मजदूरों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। पाकुड़ जिले के देवतल्ला गांव में दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कहासुनी के बाद दोनों तरफ से मारपीट और पत्थरबाजी हुई। इसी दौरान एक पक्ष ने 4-5 सुतली बम फेंक दिए, जिससे 3-4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे। अब प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये घटना बताती है कि छोटे विवाद भी गांव में बड़े संघर्ष में बदल रहे हैं। जेपीएससी 2021 पास करने वाली श्रेया कुमारी तिर्की को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट में अनुपस्थित रहने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। अदालत ने कहा कि मेडिकल टेस्ट केवल फिटनेस जांचने के लिए है, ये योग्यता का पैमाना नहीं हो सकता। कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया कि श्रेया का नया मेडिकल टेस्ट कराया जाए और सफल होने पर उसे उसी तारीख से नियुक्ति दी जाए जिस दिन बाकी अभ्यर्थियों को मिली थी। ये फैसला कई अभ्यर्थियों के लिए नजीर बनेगा। रांची के नए एसएसपी राकेश रंजन ने पदभार संभालते ही सक्रियता दिखा दी है। 24 सितंबर की रात करीब 1 बजे उन्होंने बिना किसी को सूचना दिए शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे बिरसा चौक, मेन रोड और अरगोड़ा चौक समेत कई इलाकों में पहुंचे और पुलिसकर्मियों से सीधे बातचीत की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी इस कार्यशैली से पुलिस बल में नई ऊर्जा दिख रही है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और राजनीतिक दलों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। झामुमो की ओर से स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन सक्रिय हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बलमुचू ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जिससे झामुमो कांग्रेस गठबंधन में तनाव बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार बलमुचू को रोकने के बदले कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव रख सकती है। आने वाले दिनों में ये सीट झारखंड की सियासत में बड़ा मोड़ ला सकती है।